बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। हमारे साथ दो किस्म की सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आज हम पढ़ेंगे, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसी कहते हैं और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होगा जो बना होगा सेम टाइप ऑफ एटम फॉर्मिंग क्रिस्टल की शक्ल में, मतलब एक क्रिस्टल की शक्ल में वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर जितनी भी एटम्स होंगे एक किस्म के एटम्स होंगे। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक है सिलिकॉन, पेवर सिलिकॉन, और दूसरा है पेवर जर्मेनियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर जितनी भी एटम्स है वो सिलिकॉन के एटम्स होंगे। अगर जर्मेनियम की बात करें तो जितनी भी एटम्स होगी जर्मेनियम की होंगी। इस तरह हम एलिमेंट कहते हैं एलिमेंट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर सारे एटम्स एक किस्म के होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टल का डायग्राम है। सपोज ये है सिलिकॉन का डायग्राम, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ग्रुप 4 के एलिमेंट है। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट है तो इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये है सिलिकॉन की एटम, और जितनी भी डॉट्स आप देख रही है ना, ये है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी जितनी भी सर्कल है ये एटम्स है, तो जितनी भी एटम्स होंगी सिलिकॉन की एटम्स होंगी, पेवर फॉर्म में होगा विद नो इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी इसमें नहीं होगा, तो फिर हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसकी एग्जांपल है। अभी सिलिकॉन का क्रिस्टल किस तरह होगा? ये सारे एटम्स होंगे सिलिकॉन के एटम्स होंगे। अभी इसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन की मदद से एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन की मदद से तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन की मदद से चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये भी 4 बॉन्ड बनाएंगे ये सिलिकॉन एटम। मतलब जितनी भी सिलिकॉन एटम्स है ना, दे आर अटैच्ड विद अदर 4 सिलिकॉन एटम। they are covalently bonded with other 4 सिलिकॉन एटम। ये एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होगा। ये पूरा क्रिस्टल, इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। अभी हर एक सिलिकॉन जो है इस क्रिस्टल के अंदर 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा। अगर हम एक सिलिकॉन एटम्स की बात करें तो इसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा। मतलब एक सिलिकॉन एटम के साथ जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी मदद से 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा। तो सिलिकॉन के साथ वैलेंस में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। These 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस तरह जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ग्रुप 4 के अंदर मौजूद है। ग्रुप 4 के एलिमेंट से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ली। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, तो इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये सिलिकॉन एटम ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में ये हिस्सा लेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। इस तरह जितनी भी सिलिकॉन एटम है ना, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। अब इस क्रिस्टल का, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होगा? 0 केल्विन पे कैसा बिहेवियर शो करेगा, फिर रूम टेंपरेचर पे ये किस तरह बिहेवियर शो करेगा। अभी हम 0 केल्विन की बात करते हैं, तो 0 केल्विन पर इस सिलिकॉन एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है। इसके साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच है। ये कोवेलेंट बॉन्ड में ये हिस्सा लेगा, ये इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा, ये लेगा, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा? 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर का बिहेवियर शो करेगा। अभी 0 केल्विन पे क्या होगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर होगा। अभी क्या होगा? जब हम 27 सेंटीग्रेड की बात करें तो जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इस बॉन्ड में कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे ना, दे बिकम फ्री इस टेंपरेचर की वजह से। अभी जब रूम टेंपरेचर की बात करें ना, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शील्ड के अंदर मौजूद है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बॉन्ड के अंदर मौजूद है, और जो कंडक्शन बैंड है वो मुकम्मल खाली है, इसमें नो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड निभाने का ड्यूटी करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा दूसरे सिलिकॉन एटम से। तो एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच है विद 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एक सिलिकॉन एटम। तो जितनी भी 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो 0 केल्विन पे इसका जो डायग्राम है एनर्जी का इस तरह होगा। वैलेंस बॉन्ड में जितनी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में मौजूद है, अभी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अभी जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो सम कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक,
बहुत कम बॉन्ड्स ब्रेक होगी, ठीक है, बहुत कम। ये तकरीबन एक स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर हम बात करें, अगर 10 टू द पावर 29 एटम से, अगर 10 टू द पावर 29 एटम है, अगर हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाए 300 केल्विन कर दे, तो 10 टू द पावर 29 एटम में 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा एट 300 केल्विन या एट 27 सेंटीग्रेड। कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद थे और जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, अभी उन कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ बॉन्ड की बात करता हूं, बहुत कम बॉन्ड विल ब्रेक एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अभी कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एन इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड। अभी आप इसी भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर जर्मेनियम की बात करें ना, तो 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर इसका लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है और 1 मीटर हाइट है, जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में तकरीबन 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, जो बहुत कम है। इस तरह सिलिकॉन में 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। इसमें क्यों कम है? कि उनके एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करेगा। अभी जितना ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा ना, तो अभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जो बहुत करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर में एक नया कॉन्सेप्ट भी है, होल का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा है क्लास 9 में, क्लास 10 में, फर्स्ट ईयर में, या इससे जो कंडक्टर या इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर में दो तरह की चार्ज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है होल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम होल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी होल क्या होगा, या होल हम किसी कहते हैं। देखिएगा, इस सिलिकॉन की मैं बात करता हूं, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी सपोज ये सिलिकॉन तो न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल इसकी न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव चार्ज होंगे, चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे, वैलेंस शेल की बात करता हूं, तो ये पॉजिटिव 4 और -4 इससे आएगा 0, न्यूट्रल है। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन, जब ये अपना जगह छोड़ेगा, तो ये इधर वैकेंसी प्रोड्यूस होगा, इसका जो ये वैकेंसी प्रोड्यूस होगा, अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इस पे क्या आएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेट चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्यों? उनके +4 और -3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसका जो सीट है वो खाली रहेगा। जब वो खाली रहेगा तो ये जो वैकेंसी प्रोड्यूस होगा उसको हम होल कहते हैं, होल। और ये होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, इधर होल प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इधर होल प्रोड्यूस होगा। लेकिन होल इस तरह नहीं है कि बस होल है, किसी काम का नहीं है। होल है पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस, इसका चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इधर होल प्रोड्यूस करेगा। अभी होल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बराबर वैल्यू रखेगा ये, लेकिन उसको हम होल कहेंगे, ठीक है। हम बार बार इसकी जगह हम होल का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन होल है जिस तरह आप कंसीडर करें कि प्रोटॉन है, ठीक है। ये जो वैकेंसी प्रोड्यूस होगा इसको हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। अभी जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा ना, तो इस मोशन के दौरान होल भी मोशन करेगा। वो किस तरह मोशन करेगा? फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाए आएगा इधर, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर होल प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो दिस होल बिकम फिल्ड, अब ये न्यूट्रल बनेगा, होल आएगा इधर। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन जब मारेगा आएगा इधर, तो होल आएगा इधर, ये इधर फिल हो जाएगा, ये बनेगा होल। मतलब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ये, होल का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने पीछे होल प्रोड्यूस करेगा, जब उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर तो होल जाएगा उधर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे आगे आएंगे, होल जाएगा पीछे जाएगा, तो होल का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अभी करंट प्रोड्यूस होगी द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल IE प्रोड्यूस होगी, और जिस तरह इलेक्ट्रॉन की वजह से वो करंट प्रोड्यूस होगी ना, इस तरह होल जाने से भी करंट प्रोड्यूस होगी। होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, होल का मोशन है द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी होल इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस होल की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगी IH। तो इस सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट है, नेट करंट इज द सम ऑफ द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस द सम ऑफ द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, होल भी जाएंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा, होल की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एक होल प्रोड्यूस होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, ये भी फॉर एग्जांपल अगर चला जाए, ये भी चला जाए, तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन 2 इधर 2 होल प्रोड्यूस करेगा। तो इंट्रिंसिक में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन्स और होल की तादाद बराबर होगी। अभी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कोई भी डिवाइस नहीं बनाते, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते। हम जो डिवाइस बनाते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाजिमी है। तो इसी वजह से हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम डिवाइस बनाते हैं, वो यूजफुल होगा। अभी हम उसको क्यों यूज नहीं करते, हम इससे क्यों डिवाइस नहीं बनाते, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि
ये हमें करंट देगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इधर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो करंट प्रोड्यूस होगी। मतलब इसमें जो करंट हम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिवाइस हम यूज करेंगे ना, तो सर्दी में कंप्यूटर की सर्किट में कम करंट होगी। जब गर्मी शुरू हो जाएगी तो गर्मी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू में इंक्रीज आएगा, वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसका बिहेवियर समर और विंटर में अलग अलग होगा, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की वैल्यू बराबर है। इलेक्ट्रॉन की तादाद और होल की तादाद बराबर होती है। हम होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों की वैल्यू बराबर है, हम एक को ज्यादा या कम नहीं कर सकते, जो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कर सकते हैं। और सबसे अहम मसला ये है, इसकी वजह से हम उसको यूज नहीं करते, वो ये है कि उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। जब हम 27 सेंटीग्रेड की बात करेंगे ना, तो इस 27 टेंपरेचर पर, 27 सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। उसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर होल भी करंट प्रोड्यूस करेगा। उसी भी कंडक्टर में हमारे साथ दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, वो भी चार्ज कैरियर, और दूसरा होल। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर आर वेरी वेरी लेस, बहुत कम होते हैं, चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। अभी चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और टेंपरेचर का डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, 0 केल्विन पे करंट हासिल करने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।